हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं वेद के प्रकार और उससे संबंधित प्रमुख बातें। वेद शब्द का निर्माण विद धातु से हुआ। विद का अर्थ होता है जानना। वेद के कुल 4 प्रकार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो सर्वप्रथम हम ऋग्वेद से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। ऋग्वेद की रचना में विद्वानों में मतभेद है। तो आइए देखते हैं, प्रमुख विद्वानों ने अपने मतानुसार ऋग्वेद की रचना बताया है। जैसे कि जैकोबी ने बताया है कि ऋग्वेद की रचना 3000 ईसा पूर्व में हुआ। जैकोबी ने बताया कि ऋग्वेद की रचना 3000 ईसा पूर्व में हुआ। मैक्स मूलर ने बताया कि 1200 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य ऋग्वेद की रचना हुई। और तिलक महोदय ने बताया कि 6000 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई। और जो तिथि मान्य है कि ऋग्वेद की रचना कब हुई, जो मान्य है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। यही तिथि मान्य है कि ऋग्वेद की रचना इसी समय हुई, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। एक और विद्वान हैं विंटरनित्स बताते हैं कि ऋग्वेद की रचना 2500 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य हुई। तो इन विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार ऋग्वेद की रचना की तिथि को निर्धारित किया है। आइए अब देखते हैं ऋग्वेद से संबंधित प्रमुख बातें। भारत आगमन के क्रम में आर्य मध्य एशिया और ईरान से पहुंचे। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ध्यान देना, भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद से पता चलता है कि भारत में आर्य थे। ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियाँ संग्रहित हैं। अर्थात अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, इनकी पूजा पाठ पद्धति इसमें संग्रहित है, जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र सृष्टाओं ने की है। विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र सृष्टाओं अर्थात मंत्र की रचना करने वालों ने इसकी रचना की है। इसमें 10 मंडल या 10 भाग हैं। मंडल अर्थात भाग होता है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसमें 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश है। 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश है, अर्थात 2 से 7वें मंडल तक यह प्राचीन अर्थात पुराना है। प्रथम और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़े गए हैं। पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्री कहलाता था, अर्थात ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहा जाता था। अब आइए देखते हैं ऋग्वेद के प्रमुख मंडल और उनके रचयिता। तो इनके 10 मंडल हैं, ये तो हम जान गए हैं। अब 10 मंडल के रचयिता कौन है ये देखते हैं। तो जो प्रथम मंडल है उसके रचयिता हैं मधुक्षमदा, मेघातिथि। मधुक्षमदा और मेघातिथि ये प्रथम मंडल के रचयिता हैं। और जो दूसरा मंडल है इसके रचयिता हैं गृत्समद भार्गव। गृत्समद भार्गव। और तृतीय मंडल के रचयिता हैं विश्वामित्र। तृतीय मंडल के रचयिता हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी तृतीय मंडल में ही है। गायत्री मंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल से। और जो चौथा मंडल है इसके रचयिता हैं वामदेव। इसके रचयिता हैं वामदेव, जो कृषि संबंधित प्रक्रिया है। चौथे मंडल में कृषि संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है। पांचवें मंडल के रचयिता हैं अत्रि। पांचवें मंडल के रचयिता हैं अत्रि। और छठे मंडल के रचयिता हैं भारद्वाज। छठे मंडल के रचयिता हैं भारद्वाज। और 7वें मंडल के रचयिता हैं वशिष्ठ। 7वें मंडल के रचयिता हैं वशिष्ठ। और 8वां मंडल जो है इसके रचयिता हैं कण्व ऋषि व अंगिरस। कण्व ऋषि व अंगिरस 8वें मंडल के रचयिता हैं। तथा जो 9वां मंडल है, 9वें मंडल के रचयिता हैं पौमान, अंगिरा। इसमें सोम का वर्णन है। 9वें मंडल में सोम का वर्णन है। और जो 10वां मंडल है ये
क्षुद्र सूक्ति तथा महासूक्ति से संबंधित है। अर्थात क्षुद्र सूक्ति और महासूक्ति इसके रचयिता हैं 10वें मंडल के। तो आपने देखा 10 मंडल और उनके रचनाकार। अब आइए देखते हैं ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द कौन कौन से शब्द यहाँ पर कितनी बार उल्लेख हुए हैं, ये हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऋग्वेद में पिता शब्द का उल्लेख 335 बार हुआ। ध्यान देना, ऋग्वेद में पिता शब्द का उल्लेख 335 बार हुआ तथा जन का उल्लेख 275 बार हुआ, इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ, माता का उल्लेख 234 बार हुआ, अश्व का उल्लेख 215 बार हुआ, सेना शब्द का उल्लेख 20 बार हुआ, ब्राह्मण का उल्लेख 15 बार हुआ, ग्राम का उल्लेख 13 बार हुआ, बृहस्पति का उल्लेख 11 बार हुआ और राष्ट्र का उल्लेख 10 बार हुआ। आगे देखते हैं। अग्नि शब्द का उल्लेख 200 बार हुआ। अग्नि शब्द ऋग्वेद में 200 बार आया है। क्षत्रिय शब्द 9 बार आया है। गौ 176 बार, गौ शब्द का उल्लेख 176 बार हुआ। विष शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है। सोम देवता का उल्लेख 144 बार हुआ है। विदत शब्द का उल्लेख 122 बार हुआ है। विष्णु शब्द का उल्लेख 100 बार हुआ है। गण शब्द का उल्लेख 46 बार हुआ है तथा ब्रज गौशाला का उल्लेख 45 बार हुआ है। ब्रज गौशाला का उल्लेख 45 बार हुआ है। समिति शब्द का उल्लेख 9 बार हुआ है। सभा शब्द का उल्लेख 8 बार हुआ है। यमुना शब्द का उल्लेख 3 बार हुआ है। रुद्र शब्द का उल्लेख 3 बार हुआ है। वैश्य शब्द का उल्लेख 1 बार हुआ है। शूद्र शब्द का उल्लेख 1 बार हुआ है तथा गंगा शब्द का उल्लेख भी 1 बार हुआ है। और भी शब्द हैं, जैसे कृषि शब्द का उल्लेख 33 बार हुआ है। कृषि शब्द का उल्लेख 33 बार हुआ है। वरुण शब्द का उल्लेख 30 बार हुआ है। वर्ण शब्द का उल्लेख 23 बार हुआ है। राजा शब्द का उल्लेख 1 बार हुआ है तथा पृथ्वी शब्द का उल्लेख 1 बार हुआ है। तो आपने लगभग 31 शब्दों का उल्लेख देखा। 31 शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, ये आपने देखा। अब आइए आगे चलते हैं। चौथे मंडल के 3 मंत्रों की रचना चौथे मंडल के 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की है। 3 मंडल की रचना किसने की है? 3 राजाओं, 3 मंत्रों की रचना, जो 3 मंत्र हैं उसकी रचना 3 राजाओं ने की है। त्रासदस्यु, अजमीढ़ तथा पुरमेढ़। त्रासदस्यु, अजमीढ़ तथा पुरमेढ़। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। जो 9वां मंडल है सोम को समर्पित है, इसीलिए इस मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है, अतः इसी के एक भाग पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की सूचना मिलती है। तो पुरुष सूक्त का उल्लेख 10वें मंडल में है और पुरुष सूक्त से ही चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की सूचना मिलती है। जैसे चतुर्वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसका उल्लेख पुरुष सूक्त यानी ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसी मंडल में देवी सूक्त का उल्लेख है, जिसमें वाक शक्ति की उपासना की गई है। देवी सूक्त का उल्लेख भी इसी मंडल में है, अर्थात 10वें मंडल में है, जिसमें वाक शक्ति की उपासना अर्थात पूजा की गई है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशितकी हैं। ध्यान देना, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय व कौशितकी। ऐतरेय व कौशितकी। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा गया है। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋग्वेद का उपवेद कौन है, तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद की
सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदीतमा अर्थात नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। सरस्वती को नदीतिमा कहा गया है। नदीतिमा अर्थात नदियों में सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वाधिक उल्लेख सरस्वती का ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा अर्थात जाह्नवी का उल्लेख 1 बार 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। अस्तोमा सदगमय वाक्य ऋग्वेद से ही लिया गया है। अस्तोमा सदगमय वाक्य ऋग्वेद से ही लिया गया है। इराक में मिले लगभग 1600 ईसा पूर्व के अभिलेखों में तथा सीरिया में मितन्नी अभिलेखों में, ध्यान देना, इराक में मिले लगभग 1600 ईसा पूर्व के कस्साइट अभिलेखों में तथा सीरिया में मितन्नी अभिलेखों में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है। इराक के कस्साइट अभिलेख और सीरिया में मितन्नी अभिलेख से आर्य नामों का उल्लेख मिलता है। भारत में आर्य भाषा भाषियों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से कुछ समय पूर्व हुआ। भारत में आर्य भाषा भाषियों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से कुछ समय पूर्व हुआ। अब आइए देखते हैं ऋग्वैदिक नदियाँ। ऋग्वैदिक नदियाँ देखते हैं, उसके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो वितस्ता, ये वितस्ता है, ये प्राचीन नाम है। इसका आधुनिक नाम है झेलम। दूसरी नदी है विपाशा। विपाशा प्राचीन नाम है और इसका आधुनिक नाम है व्यास। तीसरी नदी है परुशड़ी। परुशड़ी का आधुनिक नाम है रावी। रावी नदी को परुशड़ी नदी कहा जाता था। और चौथी नदी है दृशद्वती या दृशद्धति। इसका आधुनिक नाम है घग्घर। इसका आधुनिक नाम है घग्घर। ऋग्वेद में सिंधु नदी का 30 से अधिक बार उल्लेख हुआ है। ध्यान देना, ऋग्वेद में सिंधु नदी का 30 से अधिक बार उल्लेख हुआ है, जबकि गंगा शब्द का 2 बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। गंगा का 2 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी को माना गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी को माना गया है। आइए आगे देखते हैं। अगली नदी है क्रुभ। क्रुभ का आधुनिक नाम है कुर्रम। क्रुभ का आधुनिक नाम है कुर्रम। अगली नदी है कुभा। कुभा का आधुनिक नाम है काबुल। अगली नदी है सदानीरा। सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक। अगला है अस्किनी। अस्किनी का नाम है चिनाब। अगली नदी है सतुद्री। सतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। अगली नदी है गोमल। गोमल का आधुनिक नाम है गोमती। अगली नदी है मरुदवृधा और मरुदवृधा का आधुनिक नाम है कमरुवर्मन। और भी नदियां हैं जैसे कि सिंधु। सिंधु का आधुनिक नाम है सिंध। सिंधु का आधुनिक नाम है सिंध। अगली नदी है सरस्वती। सरस्वती का भी आधुनिक नाम है घग्घर। और अगली नदी है सुषुमा। सुषुमा का आधुनिक नाम है सोहन। और सुवास्तु का आधुनिक नाम है स्वात। सिंधु भारत की सप्त सिंधु, ये जो सप्त सिंधु है, सप्त सिंधु भारत की निम्नलिखित 7 सर्वाधिक पवित्र नदियों को सामूहिक रूप से सप्त सिंधु कहा जाता है। सप्त सिंधु किसे कहा जाता है? भारत की 7 सर्वाधिक पवित्र नदियों को सप्त सिंधु कहा जाता है, जिसमें गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, ये 7 नदियां हैं। ध्यान देना, सप्त सिंधु भारत की 7 पवित्र नदियों को कहा जाता है, जिसमें गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी हैं। आगे हम देखते हैं, आर्य शब्द से एक जात विशेष को समझा जाता है। आर्य शब्द से एक जात विशेष को समझा जाता है। आरंभिक भारतीय विद्वानों ने इस शब्द का सही अर्थ लगाया है। आर्यों का भारतीय सभ्यता व संस्कृत का संस्थापक माना है। आर्यों को भारतीय सभ्यता व संस्कृत का संस्थापक माना है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका
अब जिसका अर्थ उत्तम या श्रेष्ठ व्यक्ति या उच्च कुल से उत्पन्न माना जाता है। ध्यान देना, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उच्च, तो आर्यों को श्रेष्ठ माना गया है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब तथा हरियाणा से था। आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब तथा हरियाणा से था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुर्रम तथा कुभा आज कुछ नदियों तथा सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का उल्लेख है। अफगानिस्तान, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदी है जैसे कुभा और कुर्रम, इन नदियों का उल्लेख है, और सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का भी उल्लेख है ऋग्वेद में। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।